इस्तिखारा बहुत ज़रूरी है, बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन इस्तिखारा है क्या? इस्तिखारा एक ऐसी चीज़ है जब इंसान के सामने दो पहलू हों और वो फैसला ना कर पाए कि दोनों पहलुओं में से कौन सा पहलू बेहतर है उसके लिए, तो वो मशवरा करता है। अल्लाह से कहा जाता है, इसको मशवरा भी कहा जाता है, इसको इस्तिखारे का नाम दिया जाता है, और वो उस फैसले की दुआ करता है जो उसके हक में बेहतर हो, जो खैर व आफियत वाला फैसला हो। और अगर ख़वातीन की मैं बात करूँ तो ज़्यादातर शादी के मामले पर ख़वातीन जो हैं वो इस्तिखारा करना प्रेफर करती हैं, खुद कर लेती हैं या फिर किसी को कह के करवा लेती हैं। इस्तिखारा जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करता है बहुत अहम फैसलों के लिए। बिल्कुल। और इसमें शादी के साथ साथ कारोबार आपने नया करना है या हिजरत करनी है, किसी दूसरे शहर जाना है, तो ऐसी बहुत सी चीज़ें जिसमें बंदा कंफ्यूज हो जाता है। तो इस्तिखारा वो अमल है जो बहुत आसानी पैदा कर देता है आपकी ज़िंदगी में। और हम बेसिकली अपने इस शो में सुनो पाकिस्तान में एक नया सेगमेंट भी ऐड करने जा रहे हैं, जिसमें आप हमें सोशल मीडिया के थ्रू अपने सवालात भेज सकेंगे और हम उनका जवाब आपको ऑन एयर देंगे। हमारे साथ इस सेगमेंट में साद अख्तर साहब हुआ करेंगे, जो कि फ़ौरन से इस्तिखारा करके आपको जवाब भी दिया करेंगे। तो ये आने वाले दिनों में एक नया सेगमेंट हम ऐड करेंगे, जिसमें ऑन एयर आप इस्तिखारा करवा सकेंगे और अपने मसाइल का हल तलाश कर सकेंगे और उसके लिए जवाब मिलेगा करना ये उसी टाइम। जी, उसके लिए आपको करना यह है कि आपको अपना नाम बताना है, अपने वालिद साहब का नाम बताना है, अपनी तारीख पैदाइश बतानी है या उम्र आपने अपनी बतानी है, बतानी है और इलाका बताना है। आप कहाँ से आप कॉल कर रहे हैं या मैसेज कर रहे हैं, आपके वालिद साहब का नाम क्या है, आपका नाम क्या है और आपकी अप्रोक्सीमेटली उम्र क्या है। तो बहुत ही स्पेशल गेस्ट साद अख्तर साहब हमें स्टूडियोज में ज्वाइन कर चुके हैं। साद साहब अस्सलाम वालेकुम, वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग। आप कैसे हैं, खैरियत से हैं? बल्कि मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं इंसानियत की खिदमत कर सकूँ। मुझे इसमें कोई लालच नहीं है, मुझे अल्लाह ताला ने इतना अता किया है कि मैं आगे मौका मिलता रहेगा तो बताता रहूँगा। अल्लाह ने बहुत अता किया है। अब मकसद सिर्फ ये है कि मैं इंसानियत की खिदमत करूँ और अगला जहाँ अच्छा हो। वेरी नाइस। और इसके अलावा और मेरा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं। ये भी एक लोगों की खिदमत खल्क है कि आप अल्लाह ने अगर आपको किसी चीज़ से नवाजा है तो आप लोगों के काम आते हैं। अच्छा साथ साहब, सबसे पहले तो वो लोग जिनको मुकम्मल मफहूम नहीं पता इस्तिखारे का कि ये होता क्या है, इसका मकसद क्या होता है, इसको किया किस तरह से जाता है, सबसे पहले तो ये इन सवालों पर जवाब दे दें। बहुत अच्छा सवाल है। हम बशर हैं, बशरी तकाज़े हमारे साथ लगे हैं। गम, परेशानियाँ, खुशियाँ, इवन बहुत बड़ी एक्साइटमेंट जो है ये भी बाज़ वक़्त परेशानी का बायस बन जाती है। तो अगर हमने उसका प्रॉपर इस्तिखारा किया जाए, जैसे मुझसे काफ़ी अर्सा पुरानी बात हो गई है, अब तो मेरे ख्याल है कोई 20 साल हो गए हैं। मरी में मैंने एक कपल को देखा, बड़े उदास से एक पत्थर पे बैठे हुए कश्मीर पॉइंट पे। तो मैं बेसिकली बहुत बुज़दिल आदमी हूँ, तो पता नहीं कहाँ से मेरे इतनी कर्ज आ गई। मैं उनके पास गया, मैंने कहा आप शादी क्यों नहीं कर लेते? कहते नहीं, आज हमारी आखिरी मुलाकात है क्योंकि हमारे कुछ ऐसे हालात हैं। बहरहाल बहुत लंबी चौड़ी बात है। मैंने उनसे कहा कि आप ये वाली तस्बीह आप करें और कुछ अर्सा आपस में डिस्कनेक्ट हो जाएं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि वो तकरीबन 3 महीने के बाद आए। कहते कि हमारे अम्मी अबू भी राज़ी हो गए हैं, उनके भी राज़ी हो गए हैं, और अब आपने निकाह भी आपने पढ़ाना है। हम खुशी से आए हैं आपके पास, अब माँ बाप की इजाज़त से आए हैं। अरे वाह। तो वो उसके बाद बड़ी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। फिर 3-4 साल के बाद रब्ता उन्होंने किया कि अब हमारे 2 बच्चे हैं, ट्विन्स हैं, और अब हम कनाडा परमानेंट शिफ्ट हो रहे हैं। उसके बाद मेरा तो कोई रब्ता नहीं। बहरहाल एक इस तरह कसीर तादाद ऐसे लोगों की भी है, प्रोमिनेंट शख्सियात, मैं नाम तो खैर नहीं लेना चाहता, जिनको मैंने मना किया कि ये शादी ना करना, ये कंपैटिबल नहीं है, ना करना। उसके बाद फिर मैंने उनको उनके हालात देखे कि वो दूसरे के पर जुडिशल तक गए हुए हैं। वैसे हुए बस को मैंने कहा कि यार तुम ये कारोबार करने लगे हो, तुम इतना बड़ा प्लाजा, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने लगे हो, ये ना करो, तुम्हें नुकसान होगा, ये कंपैटिबल नहीं है। लेकिन वो नहीं बाज आते और लोग करते हैं। और फिर उसके बाद उनके लड़ाई झगड़े मुकदमे, वो फिर अल्लाह सदर दिए। लेकिन इवन देन ऐसा हो जाने के बाद भी मसले का हल, हर मसले का हल मौजूद है। बिल्कुल ये अच्छा, तो है। आप बिल्कुल सही। अच्छा, आप जिस तरह हमने अपने नाज़रीन को भी बताया कि आपने अपना नाम बताना है, वालिद साहब का नाम बताना है, एज बतानी है अप्रॉक्सीमेटली, हाउ डज इट वर्क?
काम किस तरह करते हैं ये इस्तिखारा? ये- अल्लाह की ये- तरफ से तो आपको देखिए ये एक अल्लाह की तरफ से आप पर एक इनाम है, लेकिन सुभान और इस इनाम को आप लोगों की लिए इस्तेमाल करते हैं। देखिए, ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। 1987 में मैं बहुत छोटा था, जब मैं 24-25 साल का था, तो मेरा निकाह हुआ। तो हुआ भी मेरी अपनी खालाजाद के साथ, लेकिन हम जानते नहीं थे एक दूसरे को। तो तब मैं बैंक में था, इधर नीला गुंबद, वहाँ पे एक ना पामिस्ट होते थे, मैं उनके पास चला गया उनसे पूछने के लिए कि ये रिश्ता किया है वालिदैन ने, तो ये कैसा रहेगा। वो हंसे, उन्होंने कहा छोड़ो इस बात को, वो तो मैं, अब पता नहीं क्या मेरे बारे में बताया था, वो तो याद नहीं। उन्होंने कहा कि मैं आपको क्यों ना एक ऐसी जगह भेजूँ, आपके माथे पे ऐसी चीज़ नज़र आती है कि आप ये इल्म सीख सकते हैं। अच्छा। तो मैं जिनके पास गया, सख्त गर्मियों का अगस्त 1987, सख्त गर्मी और हब्स जो जगह मुझे बताई गुजरात में, मैं वहाँ गया तो जो शख्स मुझे बताया गया तो मुझे बड़ी मायूसी हुई। वो उम्र में मेरे से छोटे थे और कबड्डी खेल रहे थे। तो मैंने कहा इन्होंने मेरी क्या खिदमत करनी है, लेकिन मेरे कदम जो चलते हुए कदम रुक गए जब उन्होंने मेरी तरफ खुद आए और कहा कि आप जाके मस्जिद में थोड़ा सा पानी भरे, हम आके गुस्ल करते हैं और अजान दे नमाज़ पढ़ते हैं। फिर मुझे हौसला हुआ कि भी इनको समझ आ गई है कि मैं आ गया हूँ। तो उसके बाद फिर उन्होंने मुझे इल्म सिखाना शुरू किया आहिस्ता आहिस्ता। उस वक्त 13 लोग थे, अब जो है तादाद मेरा ख्याल है 2 या 1 रह गई है। अच्छा। छोड़ते गए और अब मुझे असबाक जो थे वो बाकायदा मिलते रहे। 87 में कोई मोबाइल नहीं होता था, वो किसी न सोर्स को ऐसा मुझे इशारा आ जाता था कि वो मुझे बुला रहे हैं। सही। तो मैं लाहौर से फिर वजीराबाद गुजरात जाया करता था। सही। और किन किन मामलात में इस्तिखारा? हर मामले में। साथ साहब आपके लिए एक सवाल आ गया है, हमारे एक व्यूअर ने आपके लिए भेजा है। शाहजेब उनका नाम है, वालिद साहब का नाम उनके इम्तियाज़ है और 28 साल उनकी उम्र है। वो पूछना ये चाह रहे हैं कि मेरी शादी कब होगी। शाहजेब पूछना चाह रहे हैं। कहाँ से कॉल किए उन्होंने? ये लाहौर से। लाहौर से। शाहजेब साहब से ये कहूँगा कि अपना पहले मूड तो यकसां, यानी इनका मूड इतनी जल्दी चेंज होता है जिसकी इंतहाई कोई नहीं है। सुबह अच्छा। अभी फैसला करेंगे, थोड़ी देर के बाद चेंज करेंगे, ये अपना मूड ठीक कर लें तो शादी तो इनकी जो पिछला 12-13 महीने या 14 महीने जो मुश्किल काटे हैं, अब उनके में 4-5 दिन हो गए इनका अच्छा वक्त शुरू हुआ है। अच्छा। तो इस दौरान शादी भी हो सकता है, शादी होनी हो, लेकिन मैंने जो बताया कि जो मूड स्विंग है ना, इस पे कंट्रोल करना इंतहाई ज़रूरी है। शाहजेब साहब, आप अपने मूड स्विंग्स को कंट्रोल करें, थोड़ा कंसिस्टेंट हो जाएं। अगर आप शादी वाकई करना चाहते हैं तो शादी के लिए सीरियस हो जाएं। और 3-4 दिन से आपके जो है ना अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं। और इनको स्किन एलर्जी की प्रॉब्लम है, उसका प्रॉपर इलाज भी करवाएं। ये यहाँ पर साथ साहब ने ये भी मशवरा दिया है कि शादी से पहले आप अपनी स्किन एलर्जी का भी, मुझे लगता है उसका भी इलाज करवा लें तो बेहतर है। साथ साहब, फिर ये भी कहा जाता है कि जी इस्तिखारा अगर करना है और अपने लिए करना है तो बेहतर ये है कि आप खुद करें। क्या इसमें कोई सदाकत है कि खुद करना चाहिए या किसी से करवाना चाहिए? खुद। अच्छा, खुद अगर कर सकते हैं अच्छा ये है कि वो खुद करें। देखिए, अगर मेरे सर में दर्द हो रही है और मैं आपसे कहूँ जी मेरे लिए दुआ करें, तो वो दुआ तो कभी नहीं हो सकती ना जो मैं अपने जो तकलीफ में मैं हूँ। जो दिल से दुआ मेरे निकलेगी वो किसी और के दिल से तो नहीं निकलेगी। तो जो इस्तिखारा मैं खुद अपने लिए करूँगा जी, वो उससे अच्छी बात तो कोई हो नहीं सकती। ये तो मेरा आगे सेगमेंट चलते रहे तो मैं बताऊँगा कि मैं कितना खुशकिस्मत तरीन इंसान हूँ कि 2012 में मुझे लिख के दे दिया गया था कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, आपका कैंसर बहुत बढ़ गया है। अच्छा। यू आर नो मोर, इन अवर बुक्स इन रिटन मौजूद है। तो अब मेरा कैंसर कोई नहीं, इस तरह से दाढ़ी के बाल उतर गए हैं और कमज़ोर हो गया हूँ, मेडिसिन रेगुलर, लेकिन ठीक हो गया हूँ। 5वीं या 6ठी क्लास में पढ़ता था तो ये ऐनक लगी थी। ठीक है, अब मैं ये ऐनक चूँकि ट्रेडमार्क मेरा बन चुका है तो इसलिए पहन लेता हूँ, वरना मुझे ऐनक की कोई, मेरी ऐनक उतर गई है। जब मैं 5वीं 6ठी में पहन लगाता था तो ये सब अल्लाह के करम है। हार्ट अटैक हो रहा है, इत्तफाक से मैं जेल रोड पे था, नहर से टर्न लिया तो सामने दिल का हॉस्पिटल था, वहाँ से फ़ौरन मुझे ठीक कर लिया गया। अब कमर का प्रॉब्लम मुझे बनती है, सब डॉक्टर कहते हैं सॉरी आपका L4 L5 टोटली मोल्ड हो चुका है, सो सर्जरी का कोई चांस नहीं है। अमेरिका तक जाता हूँ, वो भी कहते हैं सर्जरी के बगैर कोई चांस नहीं है। तो फिर मैंने बेटे को कहा बेटा एक खुशी तुम दे सकते हो तो दे दो कि
तुम शादी कर लो। कहता अब्बू मैं तो भी छोटा सारा 22 साल का बच्चा हूँ, मैंने 24 साल या 23 साल में कर ली थी, तुम और रिकॉर्ड कायम कर लो। और जब वो देख लें वो 6 महीने पाकिस्तान पढ़ता था, 6 महीने अमेरिका पढ़ता था, तो वो कहता अच्छा मैं फिर आपकी बात मानता हूँ तो वापस आता हूँ। आया, मैंने पाकिस्तान में लड़की पसंद की हुई थी, शादी की। आज मैं, लोग कहते थे कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म है, आज मैं 2 बच्चों की, 3 में से 2 बच्चों की शादियां भी देख ली हैं, नाना भी बन गया, दादा भी बन गया। ये अल्लाह के कर्म है और नहीं तो क्या है। बेशक। और अल्लाह से जब आप मांगते हैं तो अल्लाह करम करता है। अल्लाह करम। आपने खूबसूरत बात की है कि इस्तिखारा जो आप खुद करते हैं अपने लिए, उसमें जो आपको एक दिल मुतमईन होता है, वो किसी के कहने, जिस तरह बड़ी अच्छी एग्जांपल दी साथ साहब ने कि आपके सर में दर्द है और आप किसी कह रहे मेरे लिए दुआ करो, तो वही दुआ जब आप खुद करेंगे तो वो ज्यादा असर रखेगी। और अल्लाह से आपका जो एक डायरेक्ट कनेक्शन है, बेसिकली वो एक तरीका होगा, एक रास्ता होगा कि अल्लाह का करम आप पर वो होता रहेगा। साथ साहब इंशाल्लाह आपसे आने वाले दिनों में भी मुलाकात होती रहेगी। मैं एक बड़ी प्यारी सी एक टिप देना चाहता हूँ। जी। देखिए, ये लाहौर, कराची, ये बड़े बड़े शहर हैं, यहाँ ट्रैफिक बड़ी सख्त जैम हो जाती है, लोग तंग आ जाते हैं, पेट्रोल फजूल खर्च हो रहा होता है। तो जहाँ पे ऐसी सूरत हाल हो तो वहाँ पर सिर्फ 7 मरतबा पढ़ें या मुमीतो, या मुमीतो, मीम ये थे कुरान पाक के जो शुरू के अल्फा, अल्लाह ताला के सिफाती नाम है, उसमें ये नाम शामिल है। लेकिन सिर्फ इसको इस मकसद के लिए पढ़ना और किसी मकसद के लिए नहीं पढ़ना। 7 मरतबा पढ़ें, ट्रैफिक चल पड़ेगी। नहीं फिर एक दफ़ा और पढ़ लें, पढ़ेंगे आप, ट्रैफिक खुलेगी और सब दुनिया फ़ायदा उठाएगी। बहुत अच्छा। और कोई नाजायज़ और किसी से जायज़ काम के लिए किसी को राज़ी करना है, सिर्फ 7 मरतबा पढ़ें, या बासे तो या मुन्निम, या बासितो या मुन्निम, मीम नून एंड मीम, या बासितो या मुन्निम, सिर्फ 7 मरतबा पढ़े। किसी को जायज काम के लिए अगर राजी करना हो, इवन वाइफ, इवन जो खानसामा को, ड्राइवर, बॉस, सीनियर, जूनियर, किसी को जायज काम के लिए राजी करना है, ये पढ़े वो राजी होगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह साद साहब। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी मुलाकात होती रहेगी आपसे, और आप नाज़रीन आपके बहुत से सवालों का जवाब हम ऑन एयर दिया करेंगे।